टिफर वाला पेज ओपन करो अपने वर्कबुक का प्रीवियस ईयर पेपर का, आप टिफर वाला ओपन करो बेटा। टिफर में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ के बताओ किनके पास नया वाला वर्कबुक आया, बोलो बेटा। ये वाला पेज ओपन करना है, टिफर वाला। अभिजीत कहाँ गया वो म्यूट हो गया है। मेरे को कैसे पता चलेगा फिर? अभिजीत अभी बता बेटा। यस सर, पेज नंबर 20 पे सर। पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइंग अ पावर फ्रॉम द 12 वोल्ट कार बैटरी and the 9 volt stabilizes a DC voltage. पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पढ़ के बताओ क्वेश्चन नंबर 9। drawing power from a 12 volt car battery, a 9 volt stabilized DC voltage is हाँ required. बस पेज क्या बेटा? 36 क्वेश्चन नंबर बताओ। 9। हाँ ये सम सॉल्व करेंगे, सबको मिल गया ये तो प्रीवियस ईयर पेपर। ड्राइंग अ पावर फ्रॉम अ 12 वोल्ट कार बैटरी, ड्राइंग अ पावर फ्रॉम अ 12 वोल्ट कार बैटरी, ऐसा बोल रहा है वो। where load is being provided to as variable. This is RS 12 वोल्ट DC वोल्टेज सोर्स से हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं। PZ कितना गिवन है, पढ़ के बताओ। 9 वोल्ट। हाँ PZ मैक्स दिया हुआ है। ये PZ मैक्स मैंने कई बार आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। ये मिनिमम पावर रेटिंग है या मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कितना गिवन है? 0.27 वोल्ट। तो पावर ऑफ एनी जेनेट डायोड इज गिवन बाय V into I, यस सर। that is equal to VZ into, is it IZ max? IZ max 9 से डिवाइड करोगे तो IZ max कितना आएगा? मेरे को लग रहा है 30 मिली एम्पियर आ रहा होगा, 0.03 आ रहा है। दैट मींस 30 मिली एम्पियर। बी फास्ट इन कैलकुलेशन। 30 मिली 30 मिली एम्पियर। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन नहीं आता। ये 30 मिली एम्पियर जब मैक्सिमम जेनेट डायोड के बारे में कई बार मैंने बात किया बेटा, तो उस टाइम पे लोड क्या होगा? कल ही बताया था। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ करेगा, बोलो ना। लोड लो। अरे यार लोड हाई होगा, जब लोड को बाहर फेंक दोगे बाहर से, तब जाके मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट यहीं पे जाएगा। ये नहीं बोला था कल की क्लास में? यस सर। तो लोड क्या है? लोड हैज बीन रिमूव्ड फॉर IZ max। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लोड हैज बीन रिमूव्ड, बोला था कल ऐसा? यस सर। बोला था। फॉर IZ max कैलकुलेशन। देखो टिफर वाले का स्टैंडर्ड अब हमारे स्टैंडर्ड से मैच करने लगा अभी, टिफर वालों का जो पढ़ाया उस हिसाब से जस्ट मैं बोल रहा हूँ, है ना। इतना बड़ा बड़ा एरर बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तो ठीक है यही तो फिर बात हो गई। अभी क्या बोला है? वेरी गुड। नाउ दिस इज मैक्सिमम, इट मींस दिस इज मैक्सिमम, दैट मींस व्हाट इज दिस? RS विल इट बी मिनिमम? यस सर। क्योंकि इससे ज्यादा करंट तो फ्लो नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम करंट इज बीइंग लिमिटेड बाय 30 मिली एम्पीयर। पता इससे ज्यादा तो फ्लो नहीं हो सकता ना, ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता। तो अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, we'll be writing केवल as 12 is equal to 30 मिली एम्पीयर into RS क्या होगा? Calculate the value of RS minimum. 100। बस हो गया। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, लोड को जितने लोग रिमूव नहीं करते हैं मैक्सिमम पावर डेसिपेशन में, जिसको हम लोग वर्स्ट केस पावर डेसिपेशन बोलते हैं, वो लोग गलत करते हैं। अच्छा ये बताओ, गेट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बताओ। गेट प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे को लग रहा है पेज नंबर 30-31 कुछ होगा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पिक द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द सर्किट बिलो। बताओ पेज नंबर क्या? 31 क्वेश्चन 7। एक मिनट बेटा, ये है गेट 2009 पेज क्या है? 31 क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स चूज ऑप्शन ए बोला मैंने सबसे पहले। ऑप्शन ए क्या बोलता है? ऑप्शन ए बोलता है IZ मैक्स है हमारा कितना? 15 मिलियन। ये वो IZ मैक्स नहीं है, अभी लोड कनेक्ट करके बता रहा है। तो ये वर्स्ट केस नहीं हुआ। मैं बार बार अब तो मेरे पास स्लाइड नहीं है। क्या आपकी कॉपी में वर्स्ट केस पावर लिखा था? यस सर, वर्स्ट केस पावर। ये वर्स्ट केस पावर नहीं है बेटा, क्योंकि लोड लगा हुआ है। हालांकि मैक्सिमम पावर है, देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा मतलब अगर आप समझोगे तो ध्यान से। सर पिछले वाले केस में PZ मैक्स ही दिया था, यही वर्स्ट केस था, क्योंकि इसको वर्स्ट केस लेते नहीं तो सॉल्व नहीं होता। यस सर। अब ये बोल रहा है कि ये IZ मैक्स है लेकिन लोड कनेक्टेड है क्या? यस सर, कनेक्टेड है। इधर पे IZ मैक्स है लेकिन लोड डिस्कनेक्टेड है। सर आप लोड को डिस्कनेक्ट क्यों करें? अगर लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, खुद कर लो, वो समझना पड़ेगा आपको। यस सर। इधर आ जाओ, ये IZ मैक्स है लेकिन लोड कनेक्टेड है, लेकिन लोड कनेक्टेड है। तो RL कितना है?
10 किलो ओम 10 किलो। तब आई जेड मैक्स बराबर 15 मिली एम्पियर दिया हुआ है। आप ये बताओ मैक्सिमम जेनरेट आउट करंट कब फ्लो होगा, जब इनपुट में 15 लूंगा कि 25? 25 25 लोड करंट कितना गिवन है, अच्छा सॉरी लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम this much, this is the resistance of RS is 1 किलो ओम। ये 25 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक वेरी कर रहा है न्यूमेरिकल के हिसाब से। और VZ हमको दिया हुआ है 10 वोल्ट अच्छा VZ कहाँ दिया हुआ है, तो डायग्राम 10 वोल्ट डायग्राम में। अच्छा डायग्राम में दिया हुआ है, हाँ ये 10 वोल्ट है। RL कितना देखो, 10 किलो ओम अगर ये ब्रेकडाउन पे है तो 10 वोल्ट पूरा आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 वोल्ट, और 10 बाई 10 कितना आ गया, 1 यस और नो राम? यस है ना? और देखो हमको क्वेश्चन वाला बोलता है कि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, हमको क्वेश्चन वाला बोलता है आईजेड मैक्सिमम चाहिए, लेकिन क्या ये वर्स्ट केस पावर है? इंटरेस्टिंग बात नहीं है। लोड है तो वर्स्ट केस पावर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर मैं ही पूछ लूं कि वर्स्ट केस पावर निकालो तो बोलोगे लोड को हटा दो सर, इसीलिए पूरा का पूरा अब चाहे वो आईसी बैंगलोर हो, चाहे वो टिफर हो, चाहे वो सब हो, अब किसी ने भी वर्स्ट केस पावर अलग से नहीं लिखा है। तो आप ये याद रख लो बेटा, इंडिया में किसी को भी जनरेट आउट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना नहीं आता, क्योंकि देखो अब बंदा खुद फंस गया, गेट के न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि मैक्सिमम जनरल करंट यही है। अगर ये मैक्सिमम जनरल करंट है तो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालते तो लोड कहां से आ गया भाई? समझे मेरी फीलिंग को? यस सर अब टिफर सही है कि ये सही है? समझ में नहीं आ रहा क्या सही है? देखो आप सही हो हाँ वेरी गुड, तो समझ में आ गया था, थैंक यू। ये देखो पीजेड मैक्स लिखा हुआ है, ये पीजेड मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? पीजेड इनटू आईजेड मैक्स। तो आईजेड मैक्स जब निकाल रहे हो तो लोड को क्या कर रहे हो? लोड अगर लगा रहेगा तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, जब आईजेड मैक्स तो लोड कैसे लगा हुआ है? जब आईजेड मैक्स 15 मिली एम्पीयर है तो लोड लगा कैसे रहे हो आप? ये तो बोलो कि मैक्सिमम पावर, तो फिर आपको मैक्सिमम पावर और वर्स्ट केस पावर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो कि आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया कि सर हमें कब वर्स्ट केस पावर लेना होता है, तो ना आईआईसी बैंगलोर को पता है, ना आईआईटी मुंबई को पता है, ना आईआईटी कानपुर को पता है कि वर्स्ट केस पावर और जनरेट आउट का मैक्सिमम पावर में दोनों में फासला कितना है। इसीलिए वो एम्बिग्यूटी ऑल द टाइम हमेशा मेंटेन रहेगा एग्जाम पे, लेकिन वो सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूं विद प्रॉपर रीजन एंड नोबडी एल्स। तभी तो मैंने अपने टीचर को बोल दिया था सही है क्वेश्चन, तू सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एंड स्टडी दैट बुक सर्जन स्मिथ बोला था मैंने, और सर्जन स्मिथ में भी नहीं लिखा है, खुद आपको करना पड़ेगा। हां अब हमको क्या चाहिए, देखो देखो हमारा ध्यान कहां पे है, हमारा ध्यान कहां पे है? आईजेड मैक्स आईजेड मैक्स। और आईएल कितना है? क्या हमारा आईएल कांस्टेंट है? आईएल फिक्स है, क्योंकि लोड जब लोड कांस्टेंट है तो आईएल भी फिक्स हो गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहिए, तो आईएस को क्या चाहिए? ज्यादा जाएगा तो ज्यादा जाएगा, कम जाएगा तो कम जाएगा। तो ये ज्यादा जाएगा तभी जब इनपुट वोल्टेज कितना हो? 25 वोल्ट 25 वोल्ट। आगे फर्दर डिस्कशन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर डिस्कशन नाउ। ये आ गया 25 वोल्ट, ये आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा? 15 में से वहां पे कितना जा रहा है? 1। व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट? 14 तो आफ्टर चूजिंग ए ऑप्शन आई कैन से दैट ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट। लेट्स गो फॉर बी ऑप्शन। लिखो जल्दी लिख लो इसको। करो आवाज करो ना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। क्या आवाज कर रहे हो यार? देखो ये बताओ बेटा, व्हाट इज आईजेड मीन? 5 मिली एम्पियर लेकिन व्हेन लोड बराबर 10 किलो व्हेन आरएल इज इक्वल टू 10 किलो। मैं इतने प्यार से पढ़ाता हूं ना, अंदर ही अंदर रोता हूं, पता है आप लोग की वजह से। इससे बेटर तो ना मेरे को लगता है कि जब मैं एमटेक कंप्लीट कर लिया था ना, तो मैं जितना हार्डवर्क इतना किया हो ना, तो मैं डेफिनेटली फेसबुक या गूगल में जॉब करता रहता, क्योंकि मैं उधर कोडिंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था, पैसा बहुत ज्यादा मिलता। अभी आजकल रिग्रेट करने लगा हूं कि क्यों मैं हूं टीचिंग फील्ड पे, क्योंकि ये वो कल एक स्टेटस लगाया था ऐसे वाला, तो जैम के स्टूडेंट लोगों ने देख लिया और कुछ भी लिख दिया कि गुलशन सर छोड़ रहे हैं टीचिंग फील्ड या ऑफिस, कुछ भी। क्या है ये, कितने नेगेटिव लोग हैं, कुछ भी स्टेटस भी नहीं लगा सकते हैं। देखो इधर आई जेड मिनिमम लिखा हुआ है, लोड हमारे पास इतना लिखा हुआ है। जब ये बताओ, जब यहाँ पे अपने को मिनिमम चाहिए, यहाँ पे मिनिमम चाहिए, तो यहाँ से आना भी क्या चाहिए? मिनिमम, क्योंकि लोड तो कांस्टेंट है, आप चेक कर सकते हो। लोड इज अगेन प्रोवाइडेड टू यू एज 10 किलो इन ऑप्शन बी, दैट मींस लोड इज कांस्टेंट। व्हेन लोड इज कांस्टेंट, लोड करंट हैज टू बी कांस्टेंट and I want maximum current to be flowed across the Zener diode, which is equal to IZ minimum, and to make that IZ minimum to flow across Zener diode, this IA should be minimum. So out of 15 and 25 I am going to select for 15, but make sure that the 15 volt is going to make the Zener diode in reverse breakdown up till unless you prove like the current has to flow from N to P. Yes. हाँ तो ठीक है, क्योंकि मैं MIT में जाने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम के बाद मेरे को कल मामा जी ने फोन किया था, बोलते हैं यार तू बाहर नहीं क्लास ले सकता क्या? मैंने बोला मामा जी इतनी बड़ी थॉट तो हमको कभी आई नहीं। तो बोलते हैं क्यों ले क्यों नहीं सकता? मैंने बोला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना अब्रॉड में पढ़ाने के लिए, अब हम तो पढ़ाएंगे बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया। लोड कितना बताओ?
10 किलो है ना। कम से कम हम पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के बच्चों को तो पढ़ा दें, और श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उन बच्चों का भी तो भला हो जाए भाई। यस सर, वो भी अपलोड है। हाँ, तो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन नेपाल, भूटान, श्रीलंका में जाके क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पढ़ा देंगे? नहीं, नहीं पढ़ाना है क्या? नहीं क्यों? इधर ही तो आप लोग तो रिप्लाई नहीं करते यार। तो वो लोग कौन से रिप्लाई करेंगे? ये टॉन्ट मारा उन लोग को। ठीक है, देखो इधर, मजा आ गया। ऐसे बच्चे मेरे को पसंद है जो टॉन्ट वॉन्ट मारे थोड़ा, है कि नहीं? जब मैं आप पे टॉन्ट पास कर सकता हूँ तो आप भी तो पास कर सकते हो ना। 10/10 बोलो जल्दी, कितना? 1 मिली एम्पियर। तो भैया ये लोड कांस्टेंट है, तो आप बोलो ना IL बराबर फिक्स है सर, लोड कैन नॉट चेंज, तो करंट कैन नॉट चेंज। अच्छा, यहाँ पे क्या नीड है आपको? देखो क्या नीड है आपको, IZ min वो IZ मिनिमम चाहिए, तो कितना होगा वो नहीं पता मेरे को। ये मिनिमम है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो IS है वो क्या होगा? minimum अच्छा, मिनिमम के लिए क्या लोगे? 15 वोल्ट। लेकिन अभी 15 वोल्ट में वो रेगुलेटर है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बोला था, एक क्रिटिकल वोल्टेज होता है बेटा इनपुट की तरफ पे, जो डिसाइड करेगा कि ये ब्रेकडाउन पे है या नहीं। क्योंकि अगर 15 में ब्रेकडाउन पे है ना, तो 25 में पक्का ब्रेकडाउन है। यस सर। अगर 25 में ब्रेकडाउन है तो गारंटी नहीं है कि वो 15 में ब्रेकडाउन होगा। क्यों हो सकता है यहाँ से करंट कम बहुत, अगर यहाँ से बहुत ही कम करंट फ्लो हो जाए, इधर जाएगा नहीं करंट। यस और जानते हो आप, तो ये 25, ये फिर ये आ गया 15 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन के बाद ये 10 वोल्ट है। एजम्पशन जेनेट डायोड इज इन ब्रेकडाउन। फिर आपने 3 बार क्यों बोला? क्योंकि जो पहले पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि मैं पहले जो पढ़ाया था वो भूल जाओगे, एजम्पशन के बेसिस में ही सॉल्व कर रहे हैं। वो 15 और ये 10 डिवाइड बाय 1, बोलो दोस्तों कितना आया? 5 मिली एम्पियर। 5 में से उधर कितना चला गया? 1। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट? 4 मिली एम्पियर। म्हणजे मंजे मंजे म्हणजे कैसे? क्योंकि सर IZ फ्लो हो रहा है फ्रॉम N to P. When you have proved that the Zener diode is having a current of finite current greater than 0 milliampere flowing from N to P, that means it is definitely in breakdown. And once it is in breakdown, it is going to maintain a constant voltage of opposite polarity of plus minus Vz like this, because we have changed the polarity of N as positive and P as negative. This is 10 volt, so this is 10 volt. Perfectly. Now it is being providing a constant output voltage across the load. So this is referred as load regulation. क्या बोलते हैं इसको? लोड रेगुलेशन। दो रेगुलेशन होता है जेनर डायोड में, दो टाइप्स ऑफ रेगुलेशन होता है, एक तो लाइन रेगुलेशन होता है और एक लोड रेगुलेशन। लोड उसको कितना भी बदलो, इनपुट को कितना भी बदलो ना हो, Vs को कितना भी बदलो, यहाँ वाला वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट आ रहा है क्या? यस सर। कांस्टेंट। ड्यू टू ब्रेकडाउन। यस सर। इनपुट वोल्टेज को बदल दो जितना बदलना है बदलो। लोड वोल्टेज इज व्हाट? कांस्टेंट। So you keep on changing the source voltage or the input voltage. This is not a supply voltage. Do remember, this is nothing but a source voltage. You keep on changing the source voltage, but the load voltage is constant. Now it is referred as, मुझे नहीं पता, but ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन। क्लियर इतना? यस सर। तो मैं इसके बाद ना पिक द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। लेट्स सेलेक्ट पार्ट सी। पार्ट डी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज लोड इन पार्ट डी? 10 किलो। 10 किलो। बस दिस टाइम इनपुट वोल्टेज इज 20। अगर 15 में रेगुलेटर था तो 20 में तो पक्का रेगुलेटर होगा। यस सर। यस सर। एंड व्हाट इज बीइंग, अब ये नॉर्मल पावर डेसिपेशन है, PZ नॉर्मल कितना लिखा है? 100 मिलीवाट। 100 मिलीवाट से ज्यादा पावर डेसिपेट नहीं कर रहा है। इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। दिस टाइम इनपुट वोल्टेज इज नॉट वेरिंग, बट इट इज कांस्टेंट एंड बीइंग मेंटेन्ड एज 20 वोल्ट। मेरे को ना आज मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला था, बट बाद में मुझे पता चला कि आज टेस्ट डिस्कशन है। दिस इज 1 किलो। दिस इज हाउ मच वोल्टेज? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। Load is how much? 10 kilo. So what is the current flowing? 10/10 is nothing but 1 milliampere is the load current, which is equal to IL fixed value of load current. Once it is in breakdown, this voltage has to be maintained as 10 volt, and this is like 20 volt. So what is the current flowing in this 1 kilo ohm resistance? 10 milliampere. 10 होगा ना? Yes sir, 10 milliampere. तो 10 में से 1 उधर चला गया, रिमेनिंग करंट बताओ। 9. So Zener diode is in breakdown, yes? Yes sir. And what is PZ for this much case? V into I. 90. But question में कितना गिवन है? 100. So this is also the wrong option. तो A गलत, B गलत, D गलत, C खुद कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो आप। A गलत, B गलत, D गलत। हाँ नीरू रॉय, फिर वो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा क्या, ऐसे पूछ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा नेक्स्ट क्लासेस में? जेनेट डायोड पे क्रिटिकल वोल्टेज का कांसेप्ट मैंने बता दिया था आप लोग को। टीफर का पहला वाला क्वेश्चन देखो, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है?
So the voltage regulator हुआ ना हाँ टिफर का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर बताओ बेटा। 34. टिफर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड बोलो अरे बोलो ना पेज। And page 34. Page 34. देखो बेटा ये ना, ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट न्यूमेरिकल है, लेकिन कैसे लिया, मेरे लिए नहीं, एक किसी बच्चा जो लर्निंग स्टेज में है उनके लिए ये लर्निंग न्यूमेरिकल है। कैसा लर्निंग न्यूमेरिकल इन व्हाट सेंस? इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ना ऑप्शन को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि इनपुट बदल रहा है। मैंने आपको कराया था क्लास में, इनपुट बदल रहा है तो कैसे कैसे होगा, Yes sir. Yes, sir. फर्स्ट केस था। अब ध्यान से देखो, देखो बेटा अगर करंट मिली एम्पियर में है तो रेजिस्टेंस को किसमें होना चाहिए? Kilo ohm. Kilo ohm. मेरे को पढ़ाने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी क्यूरियोसिटी कि मैं लाइफ में सब कुछ छोड़ सकता हूँ। लेकिन पढ़ाना नहीं. नहीं सबको, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड आई कैन लीव, पेरेंट्स, ब्रदर्स, कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, रिलेटिव, गेट लॉस्ट, नो प्रॉब्लम, सबको छोड़ सकता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे को स्टूडेंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिलता। फिर आरएल ओके, इनपुट को क्वेश्चन के हिसाब से इनपुट क्या है, बार बार Very good. वेरी कर रहा है. 0.238 क्यों लिखा मैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर करंट मिली एम्पियर में होगा तो रेजिस्टेंस को किसमें होना चाहिए दोस्तों? Kilo. Kilo. दुनिया का हर जेनेट डायोड उसका वीजेड गिवन होता है, देख सकते हो आप। Yes sir. इसको देखो, दिस इज बीइंग क्वाइट क्लियर टू यू, दिस वोल्टेज इज वीजेड, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. दिस इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस VL, Yes sir. Yes, sir. and once it is in regulatory region then this is going to follow this much equality कि VZ भैया हमारे पास VL के बराबर है जो कि V0 के बराबर है, सब पैरेलल में वोल्टेज सेम। Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन के हिसाब से आपको जेनेट डायोड का पावर गिवन है और उसी पावर को क्या बोलते हैं हम? रेटेड पावर। Yes. रेटेड पावर दिया हुआ है, समझ सकते हो आप? रेटेड पावर, वर्स्ट केस पावर में फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्ट करके ही दिया हुआ है। अगर लोड कनेक्ट करने से आंसर आ जाता है तो वही आंसर, लेकिन आप जानते हो कि अगर मैं अपने पे आ गया तो हर क्वेश्चन गलत है, जानते हो ना? Yes sir. वो तो प्रूव कर दिया मैंने आपको। हाँ ये भी क्वेश्चन गलत है, देखो टिफर अपनी बातों से कुछ डिबेट हो जाएगा। कैसे? अभी टिफर का एक न्यूमेरिकल करा था जिसका आंसर 100 ओम आया था, Yes sir. Yes, उसमें sir. जो पावर लिखा था वो मैक्सिमम पावर लिखा हुआ था, और मैंने बोला है कि बार बार अगर मार्केट से जेनेट डायोड को परचेज करके लेके आओगे तो उसमें रेटेड पावर लिखा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लाइट है, ये 50 हर्ट्ज में काम कर रहा है, अब इसको 100 हर्ट्ज में काम करवा सकते हो क्या? नहीं ना। No sir. No, sir. तो रेटेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में अगर काम करवाओगे तो वो डिवाइस एकदम जल्दी खराब हो जाएगा, यही मतलब है। अगर यहाँ के बल्ब को यूएस में जाके सॉल्व, जैसे यहाँ पे मैंने सिस्का एलईडी का बल्ब लिया, इरफान खान वाला, Yes. हज का छोटा रिचार्ज, इज गुड एक्टर, नॉट क्लासिक एक्टर, उसके बारे में कोई रूमर नहीं है आज तक। Yes. Yes, sir. हाँ तो वो एक्सपेक्टेड था और आज भी एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, तो सिस्का एलईडी वाला मेरे पास इमेजिन करो बल्ब है, अब वो 50 हर्ट्ज में उसकी रेटिंग है, अब मैं यूएस चला गया, उसी सिस्का एलईडी को बल्ब को अपने बैग में रख के चला गया, वो 60 हर्ट्ज में काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर 2 साल चलता तो वहाँ पे 6 महीने में खराब हो जाएगा। Yes, sir. तो रेटेड वैल्यू के आसपास चलाओगे ना तो चल जाएगा, लेकिन रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे चलाओगे या बहुत पीछे चलाओगे ना तो काम नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए घर में अगर लो वोल्टेज है ना, अगर लो वोल्टेज किसी के घर में सालों मेंटेन रहेगा ना तो सारे ये फ्रिज खराब, एसी खराब, वॉशिंग मशीन खराब, सब खराब, क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज दोगे तो खराब ही होगा वो जल्दी। Yes sir. Yes, sir. तो आप देखो, वो खुद बोल रहा है कि पीजेड रेटेड है, तो पीजेड रेटेड कितना गिवन है? 200 मिलीवॉट इज इक्वल टू वीजेड इनटू आईजेड मैक्स होगा। Yes. Sir. क्यों? क्योंकि आईजेड मैक्स लोगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। Yes. तो वीजेड कितना गिवन है? 15 volt. 15. व्हाट इज आईजेड मैक्स दोस्तों? 13.33 आ रहा होगा मुझे लग रहा है। Yes, sir. Yes sir. 13. मुझे कैसे याद रहेगा आंसर? कैलकुलेशन, क्योंकि एक तो हम 5-6 बार कर चुके हैं इसको, मैं पहली बार तो नहीं कर रहा हूँ इसको, प्रीवियस पेपर को तो हर बैच में कराना पड़ता है। असाइनमेंट की बात अलग है, असाइनमेंट तो मैं अपडेट करवाता रहता हूँ, लेकिन आप ये सोचो बेटा, जैसे अगर हम ट्यूशन सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये जब आईजेड मैक्स निकला होगा तो लोड कितना होगा? इंफिनिटी। Yes, sir. Yes sir. लेकिन Yes, आप sir. जानते हो कि लोड कनेक्टेड है, लोड दिया हुआ है, तो इसलिए आप जैसा दिया हुआ वैसे लेकर करो। आप ये बताओ पावर ऑफ द लोड कितना गिवन है? 150 milliwatt. 150 millivolt. 150 मिली वॉट। Watt. अब देखो पावर, इसका आई स्क्वायर इंटू आर करो। हाँ मेरी 5 बजे तक है सर, आपकी सर मैं बस 5 बजे तक ऑफ करूंगा। इधर देखो तो Yes, sir. बेटा मैं इसमें इसका पावर निकाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा आई एल स्क्वायर इंटू आर, चलेगा? Yes, sir. हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें वी एल स्क्वायर बाई आर करूंगा तो भी चलेगा। चलेगा. अगर मैं उसको बोलता हूँ, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसके पावर को लिखा यहाँ पे और लिखा ऐसे कर लो ना, वी एल इंटू आई एल, क्योंकि वी इंटू आई तो दोनों पावर होता है। अब बाकी फॉर्मूले को क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ? अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो करंट निकल जाएगा जल्दी से। Yes, sir. Yes sir. बाकी फॉर्मूले में क्या होगा? आर निकलेगा। अरे आर का करूंगा क्या, मैं तो ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो अगर आई एल आ जाए फिर तो अच्छी बात है। Yes, sir. वी जेड बराबर कितना है? 15. 15. तो ये आई एल बराबर कितना आया? 10 milliwatt. 10. अब ये बोलोगे ना कि ये करंट क्या है, फिक्स है कि वेरिएबल? अरे मेरी आवाज क्यों इको हो रही है? ये
क्या आईएल फिक्स है क्या? ये सर फिक्स देखो है बताता हूँ, इसका पावर फिक्स है, इसका पावर फिक्स है, इसका वोल्टेज भी फिक्स है, तो करंट भी क्या होगा? फिक्स देखो वोल्टेज 15 15 15 15 15 15 खत्म, 15 15 एंड सो ऑन टिल आईएल फिक्स है। तो अब ये बताओ ध्यान से एकदम सर, अगर वी आई इन केस अगर वी आई मिनिमम है, ध्यान से देखो, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होता है ना, ये क्या होगा? आईएस नाम दे दें। ये सर तो वी आई मिनिमम की वजह से आराम से जब आप लिखते हो तो हिंदी का बड़ा केयर किया करो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और जितना हिंदी में आप फीलिंग को समझ सकते हो उतना इंग्लिश में नहीं आता समझ में अपने को। इंग्लिश कौन बोलता है? जो खुद तो गधा है लेकिन नॉलेज शो करना चाहता है। अगर हिंदी आने के बाद भी अगर आप इंग्लिश कह रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हिंदी आने के बाद भी अगर आप इंग्लिश कह रहे हो, इसका मतलब आप नॉलेज शो करना चाहते हो अपना। ये सर क्या हुआ था कल मेट्रो में मेरी बॉटल निकली, मैं इस बॉटल ऐसे एक्सरे मशीन से पास किया तो स्लोप में ना बॉटल मतलब निकल गई पानी पीने वाला, तो ना एक दीदी बोलना चाहिए, दीदी ऐसे कैसे चलेगा दीदी? तो वो दीदी मेरा बॉटल उठा रही थी, मैं बोला मेरा बॉटल, फिर मैंने चेक किया, मैंने बोला मेरा बॉटल क्यों उठा लिया? तो मैंने बोला ये मेरा बॉटल है, तो बोलती है सॉरी आई गॉट टू कंफ्यूज। मैंने बोला मैं तो हिंदी में बोला तो इंग्लिश में क्यों बोल रही है तू? मैंने बोलने वाला था ऐसे कैसे चलेगा दीदी? भाई दिल्ली में कौन सा ऐसा बंदा है यार जिसको हिंदी नहीं आता? सबको आता तो बोल रही नो आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज वी टू आर कैरिंग सेम बॉटल्स। मैंने बोला आगे जाइए दीदी आगे। कॉन्वेंट की स्टूडेंट रही होगी। क्या करेंगे बेटा, ऐसे तो लोग मिल जाते। मैं बोलने वाला था सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड करके। आ जाओ देखो वी आई मिनिमम है तो आई एस भी क्या होगा? मिनिमम मिनिमम, ये हम जानते हैं। यहाँ से कम करंट जाएगा, लोड करंट तो कांस्टेंट है ना? यस सर। ये सर सर मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं फीलिंग बता रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं किसी पे। मैंने देखा, मैंने आपको बोला था ना अगर इंटरेक्ट करोगे तो मैं कूल हो जाऊंगा। यस इधर से बहुत सारा, अच्छा इधर से कम क्या, सॉरी इधर से कम करंट गया, इसको कांस्टेंट ही चाहिए। जैसे इमेजिन करो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं फनी वे में बताता हूं मैं, आप ये आपके फादर है, इधर वाला, ये कौन है? ये वाला करंट का, ये आपके फादर है। ये सपोज आपकी भाई और आपकी बहन, अरे आवाज क्यों इको हो रहा है? इमेजिन करो आपके भाई को ना कांस्टेंट उस महीने 20,000 ही चाहिए था, तो आपकी सिस्टर को क्या होगा? कम मिलेगा पैसा, क्योंकि पापा की सैलरी कम हुई। इमेजिन करो पापा की सैलरी कम हुई और आपका भाई बोल रहा है नहीं मेरे को 20,000 ही चाहिए इस महीने का खर्चा, तो सिस्टर को कम मिलेगा। सिंपल, इधर कांस्टेंट करंट जा रहा है, ये मेरे को बोलेगा इतना करंट तो चाहिए, कुछ भी करो तुम, तो यहाँ पे क्या होगा करंट? मिनिमम मिनिमम। अच्छा ये क्यों इको करवा रहे हो यार? हमें नहीं फील हो रहा। अच्छा चलो आप लोगों को नहीं फील हो रहा तो नहीं, चलो अब ये बताओ, ये आईजेड मिनिमम नहीं दिया था न मैं निकाल सकता हूँ, ये कितना दिया हुआ था? 10 मिलियन एम्पियर 10 मिलियन। हाँ तो ये बराबर किसके बराबर आ गया? 10 मिलियन एम्पियर और आई एस मिनिमम को अच्छे से जानते हो आप, ये हमारा जाना पहचाना नाम है। कैसे? ये आई एस मिनिमम तब फ्लो होगा जब वी आई खुद मिनिमम हो। अभी भी न्यूमेरिकल किया था थोड़ी देर पहले, उससे भी क्लियर हो गया था। वी आई मिनिमम इधर क्या है? 15। वीजेड क्यों लिखूं? वीजेड तो बराबर 15 है, डिवाइड बाय व्हाट इज आरएस 0.23 व्हेन करंट इज इन मिली एम्पियर सी देन रेजिस्टेंस हैज टू बी इन किलो। किलो। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो क्या होता है पता है? इसका नीचे वाला खुद ही सॉल्व कर ले। अच्छा ये बात है, ऐसा अपने आप से बात करेगा। एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा? अच्छा दूसरा तो बहुत सिंपल है सर, वी आई मैक्स, नाउ वी आई इज मैक्सिमम, दिस विल प्रोवाइड आई एस एज मैक्सिमम। व्हेन आई पापा की सैलरी बहुत ज्यादा हुई, वो बोल रहा अभी भी 20,000 चाहिए, तो बाकी सैलरी कहां जाएगी? बहन के पास। तो बहुत सारा आई एस मैक्स इधर से फ्लो होने लगा, ये बोला मेरे को नहीं तो मेरे को 20,000 चाहिए, फिर वैसे ही पापा बोलेंगे तेरे को तो पिछले महीने भी कम आया था तो भी तो 20,000 रुपए दिया था। हाँ तो फिर इधर पूरा करंट फ्लो कराओ, जल्दी जल्दी करो तो सेकंड पार्ट को आप लोग जल्दी, सब लोग करेंगे बता दिया मैं। देखो एक स्टूडेंट का गुड कमेंट, आपका नेक्स्ट लेक्चर नेटफ्लिक्स में होना चाहिए और अमेज़न पे होना चाहिए, नॉट इन यूट्यूब। हां वीआई मैक्स कितना है? पहले मेरे को वीआई मिनिमम बताओ यार। 17.38 देखो मंजे की नहीं, वीआई मिनिमम तो मेरे को लगता है बहुत सारा प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। 7.17.38 और अगर आप सेम कांसेप्ट से वीआई मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो 20.55 20.55 वोल्ट। वोल्ट। बस एक स्टेप मेरे को और जाना है। Can you calculate the worst case power? Can you calculate the worst case power? यस अच्छा ये इनपुट में इसको लोगे वर्स्ट केस पावर के लिए कि नीचे वाला वोल्टेज लोगे? ध्यान दो, नीचे वाला। फिर से पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या निकालना है अभी? अब मैं सबको हटा दे रहा हूँ। आ गया सब? पुराना वाला चीज हटा दूं? यस सर ये हटा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, मजा आने वाला है आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ मजा आने वाला है। मैंने कितने बार आपको टिफर को, गेट को, नेट को, सबको गलत प्रूफ किया कि नहीं क्लास में? किया क्यों? बिकॉज ऑफ रिग्रेस हार्ड वर्क्स इन माय कंटेंट। अब ध्यान से देखो क्या बोला मैं, पी जेड
worst case power, for the worst case power we do load as open circuit. तो ये तो VZ तो सही है, लेकिन IZ max वो नहीं है। IZ max जो क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था, एग्री करते हो? Yes, sir. देखो ध्यान से, मैं फर्स्ट टाइम पे कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, इसी से मैं चेक कर लूंगा कि टिफर कितना सही है और कितना गलत है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगेन अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें रेगुलेशन परफॉर्म कर रहा है तो गारंटी दे दो 17.38 में भी रेगुलेशन होगा, नहीं हो सकता। क्रिटिकल वोल्टेज कौन सा बोला था मैंने? Yes, sir. ये है क्रिटिकल वोल्टेज, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि जेनरेट आउट ब्रेकडाउन पे है। तो अब आप ये बताओ, कैन यू कैलकुलेट दिस IS फॉर VS एज 17.38? 17.38 minus 15 डिवाइड बाय दैट रेजिस्टेंस, बताओ कितना आ रहा है IS? 17.38 minus of 15 divide by 0.238, 10 million. 10. कितना आ रहा है? 10 10 क्या? milliampere. लोड हट गया? Yes. हाँ, तो व्हाट इज द वर्स्ट केस पावर नाउ? P into I 150 milliwatt. मिलीवाट। और क्वेश्चन में कितना गिवन था? क्वेश्चन में Keeps to mention 200 दिया। 200 हाँ। watt. पूरी क्लास में से 99.9999999999 लोगों को डाउट अराइज हुआ, सर बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है स्टैंडर्ड आउट में। अब ये जो क्लैरिटी है ना बेटा, ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा ना तभी करा पाऊंगा। तब तक आपको ना 2 क्लास तक का, अगर हो सके अगर हमारी क्लास कल हुई तब कल ये डाउट क्लियर हो जाएगा, परसों हुई तो हमारा परसों ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखते रहो ध्यान से। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? इनपुट वैल्यूज की मैंने फाइंड आउट किया, इनपुट की वजह से इनपुट वेरिंग आया था। क्रिटिकल वोल्टेज ये है जो डिसाइड करेगा कि जनरेट आउट ब्रेकडाउन पे है या नहीं करके, तब जाके लोड को हटाओगे, तब पूरा करंट ये हुआ, तब जाके वर्स्ट केस पावर इतना हो गया और इससे ज्यादा पावर डिसिपेट नहीं कर सकता जनरेट आउट। क्वेश्चन वाले ने 200 मिलीवाट कैसे दिया हुआ है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से देखो। अगर हम PZ वर्स्ट केस दूसरे कंडीशन से निकालते हैं, few minutes more, वर्स्ट केस दूसरे कंडीशन से निकालोगे 20.55 minus 15 डिवाइड बाय वो रेजिस्टेंस करो और करंट बताओ। 23.31. 23.31 31. मिली एम्पियर इनटू 15 करो, PZ इज 15, 349.789. 3 मतलब 350 मिलीवाट बोल दे रहा हूं मैं। Yes, sir. ये दो जनरेट आउट का पावर है। अब जो डाउट अराइज हुआ है ना बेटा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो समझ में नहीं आ रहा है सर, वर्स्ट केस पावर आपने ये निकाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसके हिसाब से तो क्वेश्चन गलत हो गया Yes, sir. और इसके हिसाब से क्वेश्चन सही है। Yes, sir. इसके हिसाब से क्वेश्चन सही जा रहा है, इसके Yes, हिसाब से sir. क्वेश्चन गलत जा रहा है। नेक्स्ट वन, IZ मैक्स अगर इस मेथड से निकालते हो तो यही हमारा IZ मैक्स है। Yes, sir. तो वर्स्ट केस जनरेट आउट पावर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जब इनपुट में खुद इनपुट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है फ्रॉम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। इनपुट जब चेंज हो रहा है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक, तब लोड करंट मैक्सिमम क्या होगा, तब जनरेट करंट मैक्सिमम क्या होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, और वो भी 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा और 3 न्यूमेरिकल में समझना है तो समझो, अदरवाइज एंजॉय करो आप। तो मैंने जो डाउट अराइज किया है ना, अब आपको कोई नहीं सॉल्व करवा सकता। क्लियर इतना? Yes, sir. और जो मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूं सर, ये जो कैलकुलेट किया है ना आपने अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, इसको अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट क्लास तक का वेट करो, तब जाके मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा कि वर्स्ट केस पावर और ये मैक्सिमम जो करंट आप IZ मैक्स निकालते हो और IL मैक्स जो निकालते हो किस कंडीशन में क्या हम करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करता है तो आंसर हम पहले लेके आ चुके हैं 17.38 एंड 20.55. 0.55। और रेटेड पावर को बाय डिफॉल्ट हम मैक्सिमम पावर बोलते हैं। रेटेड पावर को बाय डिफॉल्ट Maximum power. Maximum power. हाँ, तो अगर आप टिफर के न्यूमेरिकल को सही प्रूव करना चाहते हो, अगर आप सपोर्ट करते हो, है ना, लाइक बीजेपी और आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिसको भी सपोर्ट करते हो, तो आप बोलोगे इसके फेवर में बात करेंगे हम 350 मिलीवाट, दैट्स इट, फर्स्ट केस पावर। और अगर आप अपोज करना चाहते हो पार्टी को तो आप नेगेटिव बोल दो, सिंपल। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So we'll continue in the next class, and whatever the problems you are having in that workbook of previous year paper regarding solution of the generated out, please make it solve and let me know in the next class. Till then, thank you everyone. Bye bye.